हरे कृष्णा। आज का टॉपिक है किसी की समझ में नहीं आ रहा कि आपको मनाए कैसे। तो क्या चल रहा है उनके दिलो दिमाग में, ये जानने की कोशिश करेंगे। आज की रीडिंग से टैरो भी लेंगे और साथ ही साथ देखेंगे ओरेकल मैसेजेस। तो शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए हो सकता है कुछ कार्ड्स आपके साथ रेजोनेट करें या फिर पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेशन में हार्ट भी सेंड कर सकते हैं। पहला ही जो कार्ड मिला है वो है द फूल का। यहाँ पे क्लियरली आपको दिखाई दे रहा होगा आगे रास्ता नहीं है, लेकिन ये अपनी ही धुन में खोया है। इसको ऐसे लग रहा है कि जैसे एक छलांग और ऊंची लगा दूँ तो मैं जैसे इस चांद को छू लूँगा या फिर ये चांद मेरे हाथ आ जाएगा। वैसे ही आपके पर्सन को भी आपकी तरफ आगे बढ़ने की बहुत ज़्यादा चाहत है, आपको पाना भी चाहते हैं, लेकिन कैसे आगे बढ़े ये समझ में नहीं आ रहा, रास्ता दिखाई नहीं दे रहा और आपको बता भी नहीं पा रहे हैं कि कितना ज़्यादा आपको पाने की चाहत में ये दिन रात तड़प रहे हैं। फिर है टू ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। यहाँ पे आपको ग्रे कलर काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रहा होगा, जो बताता है इस पर्सन की सैडनेस की एनर्जी को। दोनों साइड के तरफ दो तलवारें रखी हुई है और दोनों ही नुकीले सिरे नीचे की तरफ है। ये पर्सन बिल्कुल बीच में फंसा हुआ है। वैसे ही ना तो ये आपको अपने दिल की बात बता पा रहे हैं, ना ही आपके दिल की बातें ये समझ पा रहे हैं और इनकी समझ में नहीं आ रहा कि कैसे इस टू ऑफ सॉर्ड की एनर्जी से, मतलब नो कॉन्टैक्ट जोन से ये बाहर निकले। मतलब आप उनकी ज़िंदगी में नहीं या फिर आप उनसे बात नहीं कर रहे तो उनको ये दुनिया कम्प्लीटली बेरंगी लग रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे हैप्पीनेस उनकी ज़िंदगी से बिल्कुल भी गायब है। फिर है किंग ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। यहाँ पे इसके हाथ में सॉर्ड भी है और साथ ही साथ बैंड जैसी भी एनर्जी दिखाई दे रही है, जो बताता है कि ये पर्सन आपकी तरफ आगे बढ़ना तो चाहते हैं, कुछ ना कुछ अपने दिल की बात आपको कहना तो चाहते हैं, लेकिन जैसे इसका चेहरा अगर आप जूम करके देखें तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये काफ़ी ज़्यादा सोच में डूबा हुआ है। वैसे ही आपके पर्सन आपको समझा नहीं पा रहे हैं कि एग्जैक्टली उनकी हालत क्या हो रही है। मतलब इस पर्सन को कुछ, आप कह सकते हैं, कम्युनिकेशन को लेके ब्लॉकेजेस हो सकते हैं। मे बी इनका थ्रोट चक्र ब्लॉक है, जिस वजह से ये अपनी जो जज्बात हैं वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। अगला कार्ड है फोर ऑफ हैंड्स, फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। इन रियल तो ये पर्सन आपके साथ घर बसाने के सपने ऑलरेडी देख चुके हैं। हो सकता है इन्होंने आपसे वादा भी किया था और अभी भी फ़िलहाल उनके दिलो दिमाग में यही चल रहा है कि बस एक बार आप उनकी बात सुन ले या फिर आप मान जाएं तो ये दोनों का भी सपना पूरा हो सकता है। लेकिन फिलहाल ये सपना कैसे पूरा होगा या फिर इस सपने को साकार करने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए, ये ज़रूर उनकी समझ में नहीं आ रहा। फिर है फाइव ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा। फिर है फाइव ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। यहाँ पे आप देख सकते हैं चार कप जैसे उल्टे रखे हुए हैं। बस एक ही कप की चाहत में ये पर्सन दीवानों जैसा हाल बना चुका है। वैसे ही हो सकता है इनके इर्द गिर्द कुछ ऐसे प्रपोजल है, मे बी घर वाले वगैरह इनके लिए कुछ रिश्ते वगैरह ढूंढ रहे हैं या फिर इनको थोड़ा सा कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम्हारे लिए ये बेस्ट ऑप्शन होगा, ये सही है, या फिर तुम अपना ध्यान थोड़ा सा डाइवर्ट करो। ऐसा फ्रेंड सर्कल में से भी शायद कोई इनका ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये पर्सन बस इस और इस कप के बारे में ही सोच रहे हैं और इन्हें यही एहसास हो रहा है कि आप नहीं तो ये कप बिल्कुल खाली है। मतलब आपकी कमी इनको काफ़ी ज़्यादा महसूस हो रही है, लेकिन इमोशन काफ़ी ज़्यादा होने के बावजूद भी ये अपने जज्बात रिवील नहीं कर पा रहे हैं कि ये आपको कितना ज़्यादा मिस कर रहे हैं। फिर है फाइव ऑफ व्हील्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ये दोनों भी जैसे ठंड से ठिठुर रहे हैं और यहाँ पे इन्होंने फाइनली इस पेंटेकल को अपने ठंड से बचने के लिए, आप कह सकते हैं, फायर में डाल दिया है। वैसे ही आपके पर्सन यही सोच रहे हैं कि आखिर करना क्या है।
किसी किसी के लिए शायद फाइनेंशियल इशू ये एक बड़ा प्रॉब्लम है और किसी के लिए शायद फैमिली ये एक इशू है। तो इनको समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये प्रॉब्लम आप दोनों के बीच में से कब हटेंगे या फिर इन प्रॉब्लम की वजह से आप दोनों कब तक सफ़र करते रहेंगे। कितना ज़्यादा आप दोनों ने एक दूसरे के साथ आगे बढ़ने को लेके कुछ सोचा था या फिर कुछ प्लानिंग की थी, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो रहा क्योंकि वो अपने वादे पूरे नहीं कर पा रहे हैं इन सब प्रॉब्लम की वजह से। फिर है पेज ऑफ कप्स, वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। आप ही के बारे में दिन रात ख्याल इनके दिलो दिमाग में छाए रहते हैं, लेकिन जैसे ये सिर्फ सोच ही रहा है और ख्यालों में कुछ सोचते सोचते मुस्कुरा भी रहा है, वैसे ही आपके पर्सन भी आपकी तरफ अप्रोच करना तो चाहते हैं और बस इमेजिनेशन में ही खोए रहते हैं कि अगर आप उनके सामने आ जाए तो ये इस तरह से आपको मनाएंगे या फिर ये कहेंगे वो कहेंगे। लेकिन फाइनल कार्ड जैसे मिला है 5 ऑफ सॉर्ड्स का, एयर साइन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। तो यहाँ पे 5 ऑफ व्हील्स भी आया है, 5 ऑफ कप्स भी आया है और 5 ऑफ सॉर्ड्स भी आया है, जो बताता है कि 555 की एनर्जी में शायद एंजल आपको कुछ बताना चाहते हैं। तो 5 ऑफ सॉर्ड का कार्ड बताता है यहाँ पे जैसे दोनों लड़ चुके हैं और लड़ाई के बाद इस पर्सन की समझ में आ गया है कि लड़ने से तो कुछ फ़ायदा हुआ नहीं, ना तो इस पर्सन को कुछ मिला ना ही मुझे कुछ मिला। वैसे ही हो सकता है दोनों के बीच में कुछ छोटी मोटी बहस हुई है या फिर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है और अब जब इनकी गलती समझ में आ चुकी है कि बेवजह बात की वजह से आप दोनों के बीच में कॉम्प्लिकेशंस आ गए और ये सपना कहीं ना कहीं पूरा होना अभी बाकी है, तो क्या फ़ायदा लड़ झगड़ के। लेकिन आप ये बात समझाएं कैसे या फिर आपको ये बताएं कैसे कि इनको गलती समझ में आ रही है, ये वही वो सोच रहे हैं। अनफिनिश्ड बिजनेस, आप ही के साथ जो इन्होंने रिश्ते में एक स्टार्ट लिया था, उन्हें लगता है आप अगर उनके लाइफ में नहीं हैं तो ये उस रास्ते पे आगे नहीं बढ़ सकते। मतलब आपकी कमी बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है। दोनों ने जो सोचा था, जो प्लानिंग की थी, उसको पूरा करने के लिए इनको आपका साथ ज़रूर चाहिए। नेक्स्ट है नार्सिसिस्ट बिहेवियर। आपको इमेजिन करते हुए शायद ये काफ़ी ज़्यादा ख्यालों में खो जाते हैं, जैसे ये आईने में कुछ ऐसा इमेजिन कर रहा है जिसकी वजह से पता ही चल रहा है कि कुछ इसके दिलो दिमाग में ऐसी बातें चल रही हैं कि काश मेरा पर्सन अभी मेरे सामने होता। वैसे ही आपके पर्सन भी आपको पल पल मिस ज़रूर करते रहते हैं। नेक्स्ट है लिक्विड करेज। अगर ये वाटर साइन के हैं और कोई मेल पर्सन है तो आप कह सकते हैं थोड़ा सा ये ड्रिंक्स जब लेते हैं तब इनका काफ़ी ज़्यादा मन होता है कि काश मैं अपने पर्सन को अपनी बात बता पाऊँ, या फिर आप कह सकते हैं आपको याद करते हुए ये ड्रिंक्स वगैरह लेना स्टार्ट कर चुके हैं, या फिर हिम्मत जुटाने के लिए ऐसी भी कोशिशें उनकी चल रही है कि मैं 1-2 ड्रिंक्स ले लूँगा तो शायद मुझे थोड़ी सी हिम्मत मिल जाएगी और मैं अपने दिल की बात बता पाऊँगा। तो ऐसा करने की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन फ़िलहाल तो उनकी तरफ से ऐसी कोशिश के बावजूद भी शायद जुबान से वो बातें आपकी तरफ नहीं पहुंचा पा रहे हैं जो ये बताना चाहते हैं। नेक्स्ट है टेक्स्ट मैसेज। इनका मन तो ये भी कर रहा है कि अगर मैं बता नहीं पा रहा सीधे सीधे तो मुझे मैसेज करना चाहिए, तो शायद ये मैसेज टाइप भी करते हैं, लेकिन जैसा कि हमने देखा एग्जैक्ट वो बातें उनके दिलो दिमाग में नहीं आ रही जो ये दिल से सोचते हैं या महसूस करते हैं, जिस वजह से शायद ये मैसेज सेव करके रख रहे हैं। नेक्स्ट है टॉक्सिक रिलेशनशिप। उन्हें ऐसा लग रहा है कि कुछ तो रिश्ते में गड़बड़ हो चुकी है जिस वजह से इस रिश्ते में इस तरह से प्रॉब्लम आ चुके हैं, और ऐसा क्या गलत किया है उन्होंने जिस वजह से इतना ज़्यादा ये तड़प रहे हैं, या फिर आप उनसे दूरियां बना रहे हैं, बस उसी बात के ऊपर उनका फोकस है। फिर है सोलमेट। आपके साथ जो कनेक्शन ये महसूस कर रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा उनको खुशी भी दिलाता है और इनको यही लग रहा है कि आप शायद उनके सोलमेट ही हैं, जिस वजह से ये दूरियों के बावजूद भी आपसे दूर नहीं रह पा रहे हैं या फिर आपको पाने की चाहत अभी भी रख रहे हैं। नेक्स्ट है ब्रेकअप। कुछ लोगों के साथ हो सकता है ऑलरेडी ब्रेकअप वगैरह भी हुआ है और ये पर्सन माफ़ी मांगना चाहते हैं कि मैंने गुस्से में कह दिया कि चलो ब्रेकअप करते हैं, या फिर गुस्से में हम दोनों ने अगर ब्रेकअप किया है तो दोबारा चलो रीयूनाइट होते हैं या फिर रिकनेक्ट होते हैं। ये जैसे इसको जाने नहीं दे रहा, वैसे ही आपके पर्सन भी आपको बताना चाहते हैं कि मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी से नहीं जाने दे सकता, या फिर तुम ही मेरी ज़िंदगी हो। और फाइनल कार्ड है ट्रुथ। कहीं ना कहीं जस्टिस को लेके भी आप ये कार्ड कह सकते हैं। तो ये अपने दिल की सच्चाई किसी भी हालत में आपको बताना चाहते हैं, जैसे ये आप ही के सपने दिन रात
सो देखते हैं आप ही को पाना चाहते हैं, शादी ब्याह को लेके भी अगर ये सीरियस है, या फिर आपका अपना इनका कहीं मन नहीं लगता, और अगर इनकी खुद की गलती है जिस वजह से इनकी वजह से भी आपको तकलीफ़ हुई है, तो भी ये बताना चाहते हैं कि आखिर इनके दिल की सच्चाई क्या है। लेकिन ये बातें सब वो सोच रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं कि कैसे आपको पता है कि इनके दिलो दिमाग में एग्जैक्टली क्या चल रहा है। तो ये था आज का रीडिंग, मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।